नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान निज स्वरूप को परम रसिया में भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार विकार ओम नमः। कोई भी आवेदन करते हैं तो एक फार्म होता है, उस फार्म को भरते हैं। ऐसे ही आत्मनिरीक्षण करना है तो एक फार्म बना लेना चाहिए। किस आधार पर आत्मनिरीक्षण करेंगे? किस आधार पर प्रतिक्रमण करेंगे? किस आधार पर आलोचना करेंगे? काहे की? दोष दोष दोष, क्या दोष? काहे का दोष? एक फार्म बनाना चाहिए। उस फार्म के आधार से एप्लीकेशन लिखते हैं, पूरा परिचय, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आयु, शिक्षा, उम्र, वो सब क्रम हो जाता ना, बस चलता रहता है। और नहीं तो कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ लिख देगा, बस खत्म, मामला चल जाएगा। ऐसे ही दोष का अर्थ क्या लेना चाहिए? जब दोषों का निरीक्षण करें या दोषों की आलोचना करें या दोषों का प्रतिक्रमण करें, तो दोष कहां से कहां तक दोष लिए? प्रतिक्रमण पाठ को पढ़ना चाहिए। वो एक फार्म है, रूढ़ी नहीं है। और ये नहीं है ऐसा दोष अपने में सम्यक्त में दोष लगा हो, है? सम्यक्त संबंधी 25 दोष, ज्ञान संबंधी संशय विपर्य अनध्यवसाय दोष, और चारित्र संबंधी अतिचार आदि दोष, 70 अतिचार जो लिखे, इनके आधार से प्रतिक्रमण, आलोचना, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। विषय क्या रहना चाहिए? देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, तत्वों के प्रति, शुद्धात्मा के प्रति, रत्नत्रय के प्रति, ये लेना चाहिए, धर्म के प्रति। जैसे यदि हमें शंका नाम का दोष हुआ हो, किसमें? भगवान के प्रति शंका हुई हो, देव के स्वरूप में शंका हुई हो, देव के स्वरूप में शंका हुई हो, गुरु के स्वरूप में शंका हुई हो, शंका का दूसरा शब्द क्या है? भय। देव से भय हुआ हो, गुरु से भय हुआ हो, उसमें कोई विपरीत कल्पना हुई हो, ये समझ। शंका का मतलब उसके संबंध में विपरीत, जैसे शास्त्र के संबंध में विपरीत कल्पना, ये तो बहुत कठिन है, अपनी समझ में नहीं आ सकता, मुश्किल है। ये विपरीत ही कल्पना तो है तेरी। कठिन तो जगत के कार्य हैं, पर द्रव्यों को अपना बना लेना, अपने इच्छा के अनुकूल परिणमाना कठिन है। दृष्टांत से बताओ कितना कठिन है। टोटोमल जी ने दिया दृष्टांत, जैसे कोई मुर्दा को जिंदा है,
पर द्रव्य को अपना बना लेना, अपने अनुकूल कर लेना, ये है कठिन काम। कठिन क्या असंभव है? कितना संभव? जैसे कोई मुर्दा को जिंदा बना लेना। तत्संबंधी पुण्य के उदय के बिना संयोग सामग्री मिल जाना। तत्संबंधी पुण्य अलग अलग प्रकार के पुण्य हैं, 68 प्रकृति हैं। ये तो पारिभाषिक रूप से हैं, बाद बाकी तो संख्यात असंख्यात अनंत प्रकृति। एक ऐसा पुण्य है जैसे 10 प्रकार के कल वृक्ष होते हैं, अपने अपने काम करते हैं। बताओगे? अरे 10 प्रकार के कल वृक्ष में से एक आध नाम बताओगे? हैं? अरे तो पहले एक नंबर बोलो, एक जन बोलो। हाँ बोलो, तुम बोलो, चलो तुमको ज्यादा याद है। हाँ बोलते जाओ। नंबर 1 है दीपांग। दीपांग नाम का कल वृक्ष क्या करेगा? रोटी देगा, दीप प्रकाश देगा। तो ऐसी एक प्रकृति ऐसी है जो धन वैभव देती है, एक प्रकृति ऐसी है जो स्वास्थ्य देती है, एक प्रकृति ऐसी है जो इष्ट स्त्री देती है, अनुकूल पुत्र आदि देती है, अनुकूल सेवक सामग्री देती है। एक प्रकृति ऐसी है जो पद प्रतिष्ठा देती, मान सम्मान। अलग अलग प्रकृतियां हैं। अलग अलग प्रकृतियां हैं। उनमें भी एक प्रकृतियां ऐसी हैं जो देव साहस गुरु समागम देती है, जिनवाणी सुनने के लिए दे अवसर प्रदान करती है। नहीं तो पैसा खूब है, खूब पैसा, कोई पार नहीं है, लेकिन जिनवाणी के लिए सुनने के लिए कोई सुनाने वाला नहीं है, टाइम नहीं है, कान के बहरे हैं, सुनाई नहीं देता। अब बताओ क्या करोगे? पात्रों का लाभ कराती है एक प्रकृति दान के लिए, और नहीं दान देना चाहता है, पात्र नहीं मिलते। पात्र मिलते हैं, दान देने का भाव नहीं है। भाव भी है और पात्र भी हैं, तो नहीं, सामग्री नहीं है। अब क्या करोगे? बोलो। अलग अलग। तुम सुनाना चाहते, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनना चाहते, कोई सुनाने वाला नहीं है, टाइम ही नहीं है। उसी समय कोई उलझन लग गई, जाना पड़ा उठ करके, उसी समय कोई वेदना हो गई। ये अलग अलग प्रकृतियां हैं पुण्य की, इसलिए तत्संबंधी कही। तत्संबंधी प्रकृति के बिना उस प्रकार की सामग्री का मिलना असंभव है। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। नौकरी अपनी अच्छी है, बंदी मिलेगी हर महीने। व्यापार में कभी मिली कभी नहीं मिली, घाटा नफा नुकसान। और नौकरी में भी यही सब है। ऐसे ऐसे भी हैं बेचारे, साल साल भर से तनख्वाह नहीं मिल रही, 6-6 महीना तनख्वाह नहीं मिली। साल साल भर से तनख्वाह। जमीन अच्छी है भाई, अरे मैं खेती भाई नहीं करूं, किराए की आमदनी अच्छी है, कछु अच्छो नहीं है। अच्छा तो पुण्य है बाहर की सामग्री में है, और उस पुण्य के लिए वीतरागता अच्छी है। एक विपरीत कल्पना कभी मत करना। किराएदार ने कब्जा कर लो, पैसे ही नहीं दे, साल भर से वो क्या बता रहे थे, साल भर से किराया ही नहीं दो ने, और आए सो गाड़ी और दिवे। अब वो मालिक दूसरे गांव में रहता है और वो वहां करके किराए पर उसने दे दिया बेचारे को,
जैनी समझ करके। अब वो बस न साल भर से किराया दे रहे और आज ये तो कहूँ भैया पानी पी ले रहे, गाड़ी मत दे बता। ये सारी कल्पनाएं मिथ्या हैं। पर द्रव्यों को अपना बना करके, अपने अनुकूल बना करके सुखी होने की कल्पनाएं ऐसी हैं जैसे कोई मुर्दा को जिंदा मान करके उससे जिंदा जैसी अपेक्षाएं रखे। जिंदा जैसी अपेक्षाएं समझ गए? ये हमसे बोले, जे हमारी सुने, जे खाए, जे पिए, जे उठे, जे बैठे। नहीं कर सकते। जितना पुण्य उदय है उतनी ही मिले, और जहां पुण्य उदय है क्षेत्र विवाह की प्रकृति भी होती है, वहीं मिलेगी। कई लोग ऐसे शहर में गए और शहर में सफल नहीं हुए, फिर गांव में आकर के सफल हो गए। कई लोग गांव में सफल नहीं होते, फिर बाहर जाकर के चले जाते, बाहर सफल होते हैं। ये सब प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की। कोई किसी व्यापार में सफल होता है, कोई किसी व्यापार में सफल होता है, कोई व्यापार में सफल नहीं होता, नौकरी में सफल होता है। एक डॉक्टर ने डॉक्टरी करके डिग्री की और वो सफल ही नहीं हुआ बेचारा है। तो किसी ज्योतिषी को दिखाया होगा, उसने कहा देखो तुम किसी धार्मिक संस्था, सेवा संस्था से जुड़ोगे तब सफल होगे। तो उसने धर्मार्थ औषधालय में बैठना शुरू कर दिया और वो सफल हो गया साल 1.5 साल। उसकी प्राइवेट प्रैक्टिस जो निजी थी वो भी बहुत अच्छी चलने लगी, लेकिन उसको सफलता यहां से मिली थी तो उसने कहा ये हम नहीं छोड़ेंगे, यहां तो 2 घंटे सेवा देंगे हम। किसी को किसी औषधि से लाभ लेता है, किसी को किसी औषधि से लाभ लेता है, किसी को कोई पद्धति से लाभ लेता है। ये सब कल्पनाएं मिथ्या हैं। भगवान के प्रति हमको शंका हुई हो, भगवान से भय हुआ हो। हमारी महिलाएं कई बार बच्चों से कहे भगवान गुस्सा होंगे, पंडित जी गुस्सा होंगे, बाबा जी गुस्सा होंगे। इतनी गंदी संस्कार डालना है, इतने गंदे संस्कार। माने गुस्सा के भय से तुम क्या कराना चाहते? गुस्सा के भय से। और वो बच्चे बहुत होशियार हैं। जिस दिन बाहर चले गए, आज तो है ही नहीं, आप क्या कर रहे हो? हे अम्मा गुस्सा होंगी, और करने लगा कोई हरकत। उन्हें कहे अम्मा अम्मा आज है ही नहीं, अम्मा तो बाहर गई, अब क्या करना? आपके फल से, पाप के परिणाम से तुम्हारा अहित होगा, इस बात को नहीं समझाना चाहते, बस गुस्सा हो, शिकायत कर देंगे हम। ये शिकायतों की भाषा और गुस्सा होने की भाषा और मारेंगे की भाषा, ये बहुत खराब संस्कार डालना है बच्चों में। ध्यान रखना, ना भयभीत रहो ना भयभीत करो। हम उन गुरुओं के शिष्य हैं, नहीं किसी से भय जिन से भी भय न किसी को, नहीं किसी से भय जिनसे भी भय न किसी को। वे भी किसी से भयभीत नहीं है। मौत आए तो आ जाए, क्या करेगी? कर्मोदय में आता है तो आ जाए, क्या करेगा कर्म हमारा? उपसर्ग होता है तो हो जाए, क्या करेगा उपसर्ग? आत्मनिरीक्षण करो तो आत्मा से शुरू करो ना आत्मनिरीक्षण। सूक्ष्मता से देखो। निरीक्षण करने के लिए उपयोग सूक्ष्म चाहिए, स्थूल उपयोगों से निरीक्षण नहीं होता। उन्होंने देखी बाहर की, बढ़िया 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 निरीक्षण हो गया। ये सरकारी निरीक्षण अलग प्रकार के हैं, सूक्ष्म निरीक्षण अलग प्रकार का। सूक्ष्मता से देखने वाला निरीक्षण सूक्ष्मता से ही तो देखता है।
ऐसे ही सूक्ष्म उपयोग से निरीक्षण करो का मतलब ये है कि हम अपने को, आत्मा को सूक्ष्मता से देखो, शोधन से देखो, अशोधन से देखो, व्यवहार न से देखो। और किस प्रसंग में हम कैसा मानते हैं, क्या करते हैं, फिर उसका निरीक्षण करो। एक आत्म स्वरूप का निरीक्षण करो और एक फिर अपनी परिणति का निरीक्षण शुरू करो। आत्म स्वरूप का निरीक्षण करो और फिर अपनी परिणति का निरीक्षण करो। टटोलो, हम अपने को आत्मा मानते हैं कि अनात्मा मानते हैं? आज टटोलो। आत्मा कहते ही, आत्मा कोई पुकारता है तो हमें ये लगता है कि ये हम हैं, कि कोई नाम से पुकारता है तब हमें लगता है ये हम। टटोलो इस बात को। आत्मा में मैंपना लगता है या नहीं लगता है? नहीं लगता है तो डरने की बात नहीं, करो, फिर करो, कोई बात नहीं। कैसी लगे इस बात को सोचो, भाव वासन हो। अनपेक्षा नाम के स्वाध्याय का ये विशेष प्रयोजन है। क्या? निर्णय हो जाए और भाव वासन हो जाए। जैसे बार बार चबाने का प्रयोजन है, अच्छी तरह उसका पाचन हो जाए। पाचन हो जाए का मतलब यहां समझो, पाचन हो जाए माने श्रद्धान हो जाए। सम्यक दर्शन पाचक होता है। हमें ये लगता है हम अनादि अनंत हैं, कि हमें ये लगता है हम 50 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के हैं, 40 वर्ष के हैं, अभी हम छोटे हैं। ये बातें जब तक उसके लक्ष्य से झूठी न लगने लगे तब तक समझ लेना चाहिए कि अभी हमारा मोह जहां का तहां है। कोई बगल में आकर के बैठ जाए तो ये लगे ये छोटा है या ये बड़ा है, तो समझ लेना चाहिए हमारा आत्मनिरीक्षण छोटा हो। क्या हो गया? कहां बड़ा छोटा? सर्वथा मत ले लेना। परमार्थ की बात चल रही तो व्यवहार मत लगाना, और व्यवहार चले तो परमार्थ मत भूलना। क्या कह रहे? हाँ, क्या कहा? परमार्थ की बात चले तो व्यवहार में मत लगा लेना, और व्यवहार चले तो परमार्थ भूल मत जाना। ये मत सोच लेना ये ही परमार्थ है। सामने वाला तर्क करेगा, साहब व्यवहार में तो ऐसे ही कहने पड़ेगी, व्यवहार में तो ऐसे ही कहना पड़ेगा। तो तुम भी लगा देना, व्यवहार से ही ऐसा कहेंगे। 8वीं गाथा की जब हमने चर्चा की थी तब बताया था, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना नहीं समझा जा सकता। ये तो तुमने ग्रहण कर लिया, लेकिन अमृतचंद स्वामी का अंतिम वाक्य भी तो ग्रहण करो। म्लेच्छ से म्लेच्छ भाषा बोलते समय भी स्वयं म्लेच्छ तो नहीं हो जाना चाहिए, उस भाषा को अपनी भाषा तो नहीं मान लेना चाहिए। नानुसर्तव्यम, वो अनुसरण करने तो योग्य तो नहीं। अकेले में भी म्लेच्छ भाषा ही मत बोल लेने लगो। अब वो म्लेच्छ वाली हमारी समझ में नहीं आए तो घर का लगा दो। हैं? घर में बच्चे से कहते हैं माँ को बुलाओ, तो माँ तो नहीं मान लेता कोई। उस पत्नी को माँ तो नहीं मान लेता। उस पत्नी को बच्चे से बुलवाते हैं तो बच्चे की भाषा बोलेंगे। माने बच्चा होगा तो माँ को बुलाओ, भतीजा होगा तो चाची ताई को बुलाओ, मतलब वो भाषा कौन सी बोलेगा? अगर भानजा होगा तो मामी को बुलाओ।
बुआ को बुलाओ, माने वो नाम कितने नामों से पुकारेगा, लेकिन फिर भी क्या मानेगा? उस समय भी उसको बोलो वेद ज्ञान है कि नहीं? ये कोई बातें थोड़ी है वैसी। वेद ज्ञान हर समय बरतना चाहिए, वेद ज्ञान हर समय तो बरताओ ना हर समय वेद ज्ञान, निरीक्षण करो ना बैठ करके। वो बैठ करके नहीं, हर समय निरीक्षण करो। भाई आज मैं सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई, अब तुम्हें अकर्ता लग रहा है कि कर्ता लग रहा है? खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? बनने योग्य बनी, हम क्या करें? अब उस समय में कर्तव्य न लगे, ये न लगे हमने बनाई है, तो समझ लेना चाहिए कुछ पढ़ा लिखा है हमने, और नहीं तो काय का पढ़ा लिखा है। खुश हो गए, बढ़िया भाई। और वो तो आपके कारण से सारी व्यवस्था चल रही है, तो आप खुश हो गए। इतना कोई नहीं कर पाएगा। अरे इसमें से रंच मात्र भी मैं करने वाला नहीं हूं, ये सोचो, कोई नहीं कर पाएगा। अकिंचित कर पना देखो, अकिंचित कर, अ माने नहीं, किंचित माने रंच मात्र भी करने वाला नहीं। जैसे संसार में लगार मात्र भी सुख नहीं है, या में सुख ना है लगारा, ऐसे ही पर में रंच मात्र भी, लगार मात्र भी कर्तव्य तो नहीं है। बिल्कुल देखते हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते, एक शब्द भी बोल पाए नहीं बोल पाएंगे। जिन जिन शब्दों की जो जो योग्यता है जिस समय है, वे शब्द उस प्रकार के निकलेंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। भीतर भीतर सोचते रहेंगे और ऊपर नहीं बोल पाएंगे। क्यों? भाषा वर्गना का करता नहीं है, उस समय कोई खिन्नता नहीं आना चाहिए, निमित्त निमित्त संबंध का ज्ञान आना चाहिए। और प्रयत्न पूर्वक किए जाते अच्छे कार्य तो प्रयत्न पूर्वक बोलना चाहिए, वो चलना नहीं होगा। अच्छी भाषा का अभिमान नहीं करना चाहिए। कभी कोई अच्छी वचन बोल निकल जाए, आज तो बहुत अच्छी बात, अभिमान नहीं करना। अभिमान तो नहीं आता, दीनता तो नहीं आती। कभी कोई शब्द निकल गया तो दीनता तो नहीं आई। अगर अभिमान और दीनता आती है, और ऐसी आती है भीतर से, भीतर तक घुस जाती है, तो समझ लेना चाहिए अकर्ता हमने अभी जाना नहीं। बात स्वच्छंद होने की नहीं है, बात अनुशासित हो जाने की है। भगवान के संबंध में शंका हुई हो, भगवान से भय हुआ हो, गुरुओं से के संबंध में शंका हुई हो, जाने ये क्या कह रहे, इन्हें क्या मतलब है, अथवा भयभीत होना हुआ हो, तो वह आत्मनिरीक्षण की भाषा बोलो। तुम बोलो ना, तुम क्यों नहीं बोल रहे? आत्मनिरीक्षण की भाषा बोलो, प्रतिक्रमण की, तो वह हमारा दोष मिथ्या हो, मतलब हमारा भय दूर हो। कषाय का कारण पर को माना हो, दुख का कारण पर को माना हो, मानते ही रहते पूरा का पूरा। कोई धन्य भाग्य जीव होगा, ज्ञानी जीव होगा, जिसको दुख का कारण परद्रव्य नहीं लगता है। अल्पकाल में वक्त का दुख दूर होना है, ये समझ लेना चाहिए। अल्पकाल में उसका दुख दूर होगा जिसको दुख का कारण परद्रव्य नहीं लगता। लेकिन जिसको दुख का कारण परद्रव्य लगता है, उसका दुख अनंत काल में भी दूर नहीं होगा, अनंत काल में भी दुख दूर नहीं होगा।
नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आता है, नित्य दुख का प्रसंग आ जाएगा। कोई न कोई पर द्रव्य अपने अपने द्रव्य परिणामत अपनी गोंस है। कल हम क्या कह रहे थे, क्यों कल कह रहे थे कि आज कह रहे थे, ये मोहियों का और ज्ञानियों का संग नहीं है, केर बेर को संग है। केर बेर का संग का मतलब समझिए, बड़ी अच्छी भाषा लिखी है केर बेर के संग की। बेर झूमत रस आपने उनके फाटे अंग। बेटा उसमें मजा मान रहे, आनंद मान रहे, और तुम हाँ जी क्या कर रहे हो। उसने आया और जब से बड़ी लाइट फाइट सब जला दूंगी, उसको तो मजा आ गया, और तुमने अपने भैया जी काका दो तीन था का करे का करने। वो आया, उसने अपनी वो खोल दिए टीवी, वो तुम कह काय बजे टीवी खोलने दे दो। अब उनका तुम्हारा मेल ही नहीं। उनमें तुम्हारा मेल कभी मिल भी नहीं सकता। शिष्ट और अशिष्ट का मेल कहां मिलेगा, बेईमान ईमानदार का मेल कहां मिलेगा, शाकाहारी मांसाहारी का मेल कैसे मिलेगा, बोलो कैसे मिलेगा। संतोषी का और तृष्णावान का मेल कहां मिलेगा, लौकिक में भी कहां मिल सकता है। सम्यक्ति मिथ्यात्व का मेल कैसे मिलेगा। या तो दोनों सम्यक्ति हो या तब मेल मिलेगा, या दोनों मिथ्यात्व हो तो मेल मिल जाए। हम भी तुम जैसे ही मानने लगे तो मेल मिल जाए, या तुम हम जैसा सोचने लगो तो मेल मिल जाए, नहीं तो मेल मिलना ही कठिन नहीं। मेल मिलेगा ही नहीं। मेल मिलाने की कोशिश मत करो, वेद ज्ञान करो, बस हट जाओ। तीर्थंकर भी जंगल में गए और मौन हुए, हमने यही तो कहा था, अंतर्मुख हुए। मेल मिलने का काम ही नहीं, सवाल ही नहीं है। भी कहें इतने को का हुए, अभी कहें इतने से का हुए। संतोषी और तृष्णावान की भाषा अलग अलग है। वो सोचेगा क्या करने अपन को, अपन तो अपने आराम से आजीविका चल रही, अपन धर्म ध्यान कराओ, अपने क्या करने, जीवन दुर्लभ है। वो कहते अरे वाह फिर आगे क्या हुए, इतने से क्या हुए। वो सामने वाला कहे हो महंगाई बढ़ जाएगी फिर क्या होगा, अरे पुण्य बढ़ जाएगा फिर क्या होगा, वैराग्य बढ़ जाएगा फिर क्या होगा। जी क्यों नहीं सोचते। वैराग्य बढ़ाने का और पुण्य बढ़ाने का तो उपाय नहीं। महंगाई बढ़ की चिंता करे, महंगाई बढ़ जाए तो क्या होगा। अब नौकरी वाले को तो महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा, अरे तुम्हारू बढ़िए घबराहट क्यों तुम माने फालतू बातें करते हैं, ईर्ष्या द्वेष की बातें, उल्टी उल्टी सोच, उल्टी उल्टी बातें। स्वयं नाम बड़ाई से खुश होना चाहता, खुश हो जाता है तो दूसरों को इनाम बड़ाई प्रशंसा करके, झूठी प्रशंसा कर करके खुश करना चाहता। इससे खुश हो जाएंगे, अरे खुश क्या हो जाएंगे। विचार करो, ये वितरागी मार्ग खुश होने का और नाराज होने का नहीं है। ये वितरागी मार्ग खुश होने का और नाराज होने का है ही नहीं। ये वितरागी मार्ग तो निरपेक्ष मार्ग है। कोई नाराज होता हो तो नाराज हो, खुश होता हो तो खुश होता हो, हमें अपना हित करना है। दृढ़ता अपनी चाहिए है? केवल अपनी दृष्टि बदलने की बात है, और दृष्टि बदलना सहज होता है, ध्यान रखना। पुरुषार्थ काय में होता है, विचार बदलने में।
विचार बदलने वाले की दृष्टि फिर अपने आप बदल जाती है। श्रद्धा आप संगी पंचेंद्री सही, फिर ये नाराज हो जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ तो मेल मिलाप बढ़ जाएगा। मेल मिलाप तुम अपनी परिणति से मिल, अपनी स्वभाव से मिले परिणति, तुम्हारी इतनी कसाएं होंगी ही नहीं जो तुम्हें लड़ाई झगड़ा करना हो। मेल मिलाप अपने आप बढ़ेगा। मेल मिलाप कैसे बढ़ता है बताओ? स्वार्थ से, अभिमान से, छिपाने से, क्रोध से। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जब मंद होते हैं, एक लेके दो लेनो जानो तो मेल मिलाप अपने आप बढ़ जाए, और दो लेके एक दे वो नहीं जानो, ले वो जानो तो कहां से मेल मिलाप बढ़ेगा? क्षमा मांगना सीखो, दोष करना छोड़ो, अपने आप मेल मिलाप बढ़ेगा। और दोष को छिपाते जाओ, करते जाओ, चुप रह जाओ, मेल मिलाप कैसे बढ़ेगा? मेल मिलाप बाहर में भी कैसे बढ़ता बोलो? मेल मिलाप बढ़ाने वाले हमारे जो हैं सद्विचार, उत्तम विचार, सद्विचार। सामने वाले की गलती हो गई तो अभी तुमने क्षमा कर दिया, ले मेल मिलाप बढ़ जाएगा। और सामने वाले की गलती को तुमने तार उछाल दिया, मेल मिलाप का हुआ है, टूट जाए। मेल मिलाप को हम शास्त्रीय शब्द में क्या कहेंगे? बात्सल्य। तो बात्सल्य बढ़ाने के स्रोत कौन से? बोलो, कोई तीव्र कसाय हो तो बता। मोही जीव का मेल मिलाप बढ़ेगा। वह अपने स्वार्थ और अपने कुटुंब परिवार से उतनी से फुर्सत नहीं है, वो मेल मिलाप क्या करेगा? दूसरों के लिए कोई काम ही नहीं करेगा, कभी कुछ सोचेगा ही नहीं दूसरे के हित के बारे में। न समाज के बारे में सोच पाएगा, न गांव के बारे में सोच पाएगा, न देश के बारे में सोच पाएगा, बस अपने स्वार्थ की बातें सोचेगा, तो मेल मिलाप कहां से बढ़ेगा? लोक व्यवहार में भी आप देखो तो मेल मिलाप बढ़ावे हम सब। मेल मिलाप कैसे बढ़ेगा? इसी स्तुति को पढ़ो, ऊपर की पढ़ो, तब नीचे मेल मिलाप आप आओ। मेल मिलाप से पहले कितनी लाइन है? बीतराग सर्वज्ञ शंकर। इन भगवंतों का ज्ञान होगा, इनके मार्ग का ज्ञान होगा, इनके प्रति श्रद्धान होगा, इनके प्रति भक्ति होगी, तब मेल मिलाप बढ़ाएगा। और नहीं तो भैया भैया न्यारे हो जाते, बाप बेटा न्यारे हो जाते, फिर पति पत्नी न्यारे हो जाते। आज मेल मिलाप की बातें करते हो, नेक में जरा सी बात मत, वो चाबी फेंकी और जे गए, हम चले। तुमने ये क्या क्यों दिया? पति पत्नियों के ये खेल है। कसायों की तीव्रता में कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। मेल मिलाप के लिए व्यवहार में से कसायों की मंदता चाहिए। कहा था ना आपको, देखो, कसायों की तीव्रता में अनाचार होता है, निंद आचरण होता है, कसायों की मंदता में व्यवहार होता है, और कसायों के अभाव में परमार्थ होता है। जहां कसाय कही तो मोह भी समझ लेना चाहिए। मोह की तीव्रता में क्या होता है बताओ? मोह की तीव्रता में मेल मिलाप की बातें कहां हैं? मेल मिलाप चाहिए तो ज्ञान भान का उदय चाहिए, करुणा चाहिए, सत्य चाहिए, झूठ वचन नहीं बोलो। कल से झूठी सांची कहो तो कैसे मेल मिलाप बढ़े? झूठी सांची बातों से मेल मिलाप बढ़ेगा? चोरी करया हुआ तो मेल मिलाप बढ़ेगा तुम्हारा? कुशील से मेल मिलाप बढ़ेगा? कल हम कह रहे थे अनिल से, हमने देखो कुछ करना है तो व्यसन मुक्त अभियान की व्यवस्था करो।
व्यसन मुक्त। 4 सूत्र ले लो केवल, जुआ, नशा, कुशील और शोषण। जुआ, नशा, कुशील और शोषण, अन्याय से कार्य जिसको कहते। आ गए 7 व्यसन उसमें। अरे भाई जब मन मिलेगा तब तो मेल मिलाप होंगे, मन ही नहीं मिलो, तुम्हारी रास्ता अलग हमारी रास्ता अलग, तुम्हारा सोच अलग हमारा सोच अलग, तो मेल मिलाप की बात ही नहीं है। मन मिल जाए ना पहले तो, तन मिलने में क्या देर लगने है? मन ही तो मेल मिलाप का मतलब है। मेल मिलाप होने के लिए क्या चाहिए? सम्यक तो चाहिए। वात्सल्य अंग सम्यक्त के पूर्वक ही होता है, सम्यक्त के बिना कहां वात्सल्य। फिर करुणा, सत्य, अचौर्य, शील और संतोष चाहिए, फिर मेल मिलाप बढ़ेगा आपका। उदार आदमी मेल मिलाप में हो सकता है। मेल मिलाप आप किस आधार पर करना चाहते हो? किस आधार पर करना चाहते हो? आधार बिना अधेय होगा, है? आधार बिना अधेय थोड़ी होगा। मेल मिलाप माने वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव का मूलाधार सम्यक तो है, और नहीं तो मिथ्या मेल मिलाप नहीं। स्वार्थी मित्र बहुत मिलेंगे, कहे फिर क्या हो तो है। स्वार्थ के लिए मेल मिलाप हो जाने वाली ऐसे ही हैं। हमने तो उसका बहुत हल्का दृष्टांत दे दिया था। क्यों? मतलब हो तो गधा को बाप, और नहीं तो मतलब नहीं हो तो ये समझे जो ही कहते रहते, ये कहने दे का करने अपन कहा लेने देंगे। अब वो शब्द हम बोल नहीं सकते, हम नहीं बोल पाएंगे। अब मेल मिलाप कैसे बढ़ेंगे? 2 बातों की गम खाना सीखो, दूसरे के लिए त्याग करना सीखो। अब भैया तुम आया, एक पुस्तक है, लो तुम पढ़ लो, हम बैठे ही सुन रहे। हम तो हमने लाई अपनी, बैठ गए, अपनी स्वार्थी वृत्ति बनाई और बैठ गए। कहां का मेल मिलाप? हमें काऊ से मतलब नहीं, तो तुमसे कौन को मतलब हो? जिस लाइन को आप पकड़ोगे उससे ऊपर से देखना पड़ेगा। चौथी गाथा का अर्थ समझने के लिए 3 गाथाओं का अर्थ समझना अनिवार्य, केवल समझ पाओगे। आश्रव अधिकार को समझने के लिए पीछे के अधिकार समझने होंगे। जीव अजीव को समझे बिना आश्रव समझो, जीव को समझे बिना अजीब समझो। यथार्थ रूप में नहीं समझ पाओगे। केवल तुम परिभाषा पढ़ लो, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीब है, ये थोड़ी हुआ। जब पंडिताई से का काम है, किस कार्य की सिद्धि होगी? जीव को समझे बिना अजीब नहीं समझा जा सकता। कल रात को क्या कहा था? बोलो, सार को समझे बिना असार नहीं समझा सकता। तुम कहते हो, बातें करते हो, संसार सार सार है, तुम्हें समझ में आता है संसार सार है? कल बताया था ना, संसार असार का मतलब भोग असार है, संयोग असार है। इनकी वांछा मत करो। वही बच्चे वाला दृष्टांत है। बच्चा रो रहा है, बाबा जी निकले, क्यों बेटा क्या बात है? कि हमारी सौतेली माँ है, वो हमसे दुर्व्यवहार करती है, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं, ढंग से। तो
तू माँ को सौतेली माँ समझ रहा है तो वो अगर सौतेला बेटा समझे तो क्या दो उसका दोष। हमारी सौतेली माँ क्यों समझते हैं? नहीं, हम तुम्हें पराया समझे, तुम हमें अपना समझो, कैसे हो सकता है? अभिमान करना है वो क्या नाम, अगर चाहिए तो स्नेह देना सीखो और स्नेह चाहिए तो आदर करना सीखो। भाई तुम जो फसल चाहते हो वो अपने खेत में, सीधी बात है, जो चाहते हो वो दे नसीरो, बस मिल जाएगा आपको अपने आप। जो देंगे क्यों, वो अपने को मिलेगा। क्यों बोलो? सिद्धांत से बोलता ना, हम वैसे ही नहीं पूछ रहे, सिद्धांत से बोलना, बस इतना ही बोलेंगे। प्रत्येक द्रव्य का संप्रदान स्वयं होता है, कोई द्रव्य का संप्रदान दूसरा द्रव्य नहीं होता। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा और जो आप देंगे वह आपको ही मिलेगा, आपके ही खाते में जाएगा, दूसरे के खाते में नहीं जाएगा। आज आपने भोजन इनको कराया है, वो आपको भोजन मिलेगा, वो आपके खाते में गया है, इनके पेट में नहीं गया। हिसाब इनके पेट में तो गई है। अजय तुम्हारी स्थूल दृष्टि है, आगम चक्षु से देखो, आगम चक्षु से देखो कि साहब वो तो भविष्य की बात है, कौन नहीं जानी। हाँ, कौन नहीं जानी? सर्वज्ञ में शंका करते हो तुम, जिन्हें अगम में शंका करते, कौन नहीं जानी? सर्वज्ञ ने जानी और किसने जानी? किसने जानी? वो हमें मिले वो कि नहीं मिले वो आगे किसने जानी? सर्वज्ञ ने जानी है, अनंत ज्ञानियों ने जानी है। तुम कहते अनंत ज्ञानियों की विराधना करते, कौन ने जानी? सुनो, वर्तमान में खाने में जो आनंद मिलता है, थोड़ा सा मोह टूटे खिलाने में, उससे अनंत गुना आनंद है, प्रसन्नता मिलेगी तुम्हें। लेने में जितना अच्छा लगता है, दे करके देखो, उससे ज्यादा अच्छा ना लगे तो हमसे कहना। लेने में जितना अच्छा लगता है, देने में उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर नहीं लगता है तो मोह की तीव्रता समझना चाहिए। मिश्री अगर मीठी नहीं लगती तो पित्त ज्वर तीव्र हुआ है, तीव्र पित्त ज्वर है। अगर लेने में अच्छा लगता है और देने में अच्छा नहीं लगता है तो समझ लेना चाहिए तीव्र मोह है। सच्ची बात है, एकदम सच्ची। तीव्र मोह है। सेवा कराने में अच्छा लगता है और सेवा करने में अच्छा नहीं लगता, समझना चाहिए तीव्र मोह है। ये तीव्र मोह के चिन्ह हैं, कसायों की तीव्रता के चिन्ह है ये। तीव्र मोह में सब आ गया, तीव्र लोभ है, तीव्र मायाचारी है, तीव्र लोभ। कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है तो स्वयं करो। हैं, हम कितनी बार कहते कोई चीज खाने को दी हमने तुम्हें, कैसी है? अच्छी है। हमने झूठ बोल रहे, अच्छी होती तो तुम ये कहते नहीं, और ला कहते कि नहीं कहते? कई बार कह देते वैसे लाड़ प्यार में। तो ये बताओ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसको सबको बांटो ना। तुम्हें अच्छा लगता है तो सबको बांटो। तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है तो मिथ्या प्रशंसा मत करो, लेकिन सत् कार्यों की, सत् पुरुषों की खूब प्रशंसा करो। प्रमोद भाव रखो। हम तुम्हें देख करके प्रसन्न होंगे तो तुम हमें देख करके प्रसन्न हो पाओगे, और तुम हम मुंह बनाए गए तो बैठ गए तो तुम क्या प्रसन्न होगे? हम गए थे सो भैया बोलते ना, पढ़ने गुस्सा से आते जाने, बोले ही नहीं, देखो ही नहीं बोले। अब तुम प्रसन्न होगे बताओ, कैसे प्रसन्न होगे? दूसरों को प्रसन्नता, दूसरों की प्रसन्नता में वही निमित्त होता है जो स्वयं प्रसन्न रहना चाहता है।
नियम है ये बात, निमित्त संबंध है। वो वही आपको भोजन कराना, कैसे कराना, हमने भोजन करना सीख लो, सो कैसे करा लो। भोजन करना नहीं आता इसलिए भोजन करा नहीं पाते। चाहे जैसे खा पी ले, चाहे जैसे उल्टे सीधे आगम के अनुसार भोजन करना सीखो, फिर तुम भोजन करा पाओगे। आगम के अनुसार भोजन करना सीख जाओगे तो फिर भोजन करना कराओगे। बिल्कुल डर नहीं लगेगा, कभी डर नहीं लगेगा। भाई सो तो भोजन करती थी, तो बस चाहे को आप आ जाओ भैया, बैठ जा। और बिल्कुल शरीर भी कमजोर था और परिस्थिति भी मध्यम थी, कोई ये थोड़ी हाई फाई बहुत पैसा तो कुछ नहीं था यार। अगर कोई महिला पहुंच गई, बना ले जी, जरूर जाओ में से निकाल लो, जाओ बना ले, बनाओ, खा बनवा, मैंने सहजता से। अब जी और आ गए, अब जिन्हें कहा खवा आज सब्जी नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना, नहीं है तो क्या बात हो गई। अभिमान ये कहता है कि नहीं, ए भैया क्या करें जी, क्या कहेंगे, अरे जो कहने हैं उसको कहते रहिए, तुम्हें हमें कोई मतलब नहीं। किसी श्रावक ने मुनराज को आहार देते समय ये तो नहीं सोचा हमारी रसोई अच्छी नहीं है, हमारे घर आज मिष्ठान नहीं है। बोलो, जंगल में मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया, वहीं एक तरह का लीप लिया मट्टी से और का भाव भोजन बनाया और द्वारा परीक्षण करके आहार दे रहे हैं। उन्हें जी तो नहीं लगो, एक का कहें जी पेड़ के नीचे ढाड़े हमें आहार रोटी खवा रहे। अब अयोध्या जाएंगे और वहां रहेंगे, फिर रोज आहार दान दिया करेंगे। बोलो, अरे हमारे मुनराज भी महल मसान को समता जानते हैं, तो हमारा श्रावक भी महल मसान को ऐसा नहीं है। प्रदर्शन की भावना है ही नहीं बिल्कुल। हम पूछते, तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा कोई घर का सदस्य हो, आ जाए और तुम अपने मान लो खिचड़ी खा रहे हो अकेले हैं, या चना चबा रहे हो, आओ आओ भैया आओ, संकोच तो नहीं होगा। बोलो संकोच, जहां अपन तो वहां संकोच होता ही नहीं। आओ आओ बैठो बैठो बैठो, वहीं बैठा दी, वहीं बैठ गए, एक ही बोरा बैठ गए तुम, और आधी बार तोड़ी मका की भुंटिया या चना से ले लो, तुम खान लगे। हम वो प्रक्रिया को नहीं समझा रहे, हम ये समझा रहे हैं कि अपनत्व में संकोच कहाँ है, वात्सल्य में कोई अभिमान कहाँ है, प्रदर्शन कहाँ है। तुम्हें भोजन करना नहीं आता इसलिए भोजन कराना नहीं आता, तुम्हें देना नहीं आता इसलिए लेना नहीं आता। लेने में भी बड़ा संकोच होता है। जिसको देने में अभिमान होता है उसको लेने में दीनता होती है। जिसको लेने में अभिमान, देने में अभिमान नहीं होता, लेने में दीनता नहीं होती। साधर्मी का उपकार करते भी हैं और कराते भी हैं, कोई न दीनता है न अभिमान। बताओ मेल मिलाप कैसे बढ़ाओगे? ऊपर से बढ़ते जाओ, सो मेल मिलाप बढ़ाने की प्रक्रिया मिलती जाएगी। ओम नमः। जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप निरक्षय महिमा, 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा तक चित सो स्याद वादमय सतभंग, धर गूंथे वार सुअंग, रवि शशि नहर सो तम हराय, सो शास्त्र नमः बहु प्रिय।